ये सफ़र शुरू होता है एक ख्वाब से, एक ऐसी जगह जो हर ट्रैवलर के दिल में रहती है, लद्दाख। ज़मीन से कुछ 11,000 फीट की ऊंचाई पर है एक अलग ही दुनिया। बर्फ से ढके पहाड़, सफ़ेद रेत के रेगिस्तान, नदियाँ और नीला आसमान, जहाँ हर नज़ारा दिल को एक अजीब सी खुशी देता है और लगता है जैसे ज़िंदगी थोड़ी धीमी, थोड़ी बेहतरीन हो गई हो। तो चलिए शुरू करते हैं यादों और एहसासों से भरे इस सफ़र का पहला दिन, लद्दाख की राजधानी लेह से। लद्दाख का ये सफ़र कुल 8 दिनों का है और ये ट्रिप मैंने वॉन्डर ऑन ग्रुप के साथ किया। वॉन्डर ऑन एक ट्रैवल कंपनी है जो इस तरह की ग्रुप ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करती है। ये एक परफेक्टली प्लान ट्रिप थी जिसमें आपके ट्रैवल, स्टे और मील्स का सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया गया था। एंड आई रियली लव्ड दिस एक्सपीरियंस एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। तो अगर आप भी लद्दाख का सफ़र करने की प्लानिंग कर रहे हैं और हैसल फ्री ट्रिप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वॉन्डर ऑन का लिंक चेक करना ना भूलें, जिसमें आपको इस ट्रिप की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। पहाड़ों में जाने के लिए मुझे हमेशा पहले दिल्ली आना पड़ता है, बिकॉज दिल्ली इज़ अ गेटवे टू हिमालयाज फॉर मी। लेकिन इस बार दिल्ली ने एक अलग ही चैलेंज दे दिया। पूरे शहर में बारिश ने अफरा तफरी मचा दी थी और मुझे लगा कि शायद मेरी फ़्लाइट ही कैंसिल हो जाएगी। पूरे दिन बारिश रुकी नहीं और दिल में सिर्फ एक ही सवाल, क्या मैं लद्दाख का ये सफ़र शुरू कर पाऊंगा? सो राइट नाउ आई एम एट माई होटल इन दिल्ली और आज सुबह ही मैं दिल्ली आया। कल सुबह मेरी फ़्लाइट है लेह के लिए, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में सुबह से ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और अगले 3 दिनों तक यहाँ पे मौसम ख़राब रहने वाला है। एंड बिकॉज ऑफ द बैड वेदर हियर आई एम अ बिट वरीड कि कहीं कल मेरी फ़्लाइट इससे अफेक्ट ना हो जाए। सो लेट्स सी, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, एक्साइटेड एज वेल, बट द वेदर दैट्स अ बिट कंसर्निंग। सुबह जब आँख खुली तो बारिश रुक चुकी थी और मैंने सोचा हो सकता है किस्मत मेरे साथ हो। जल्दी से तैयार होकर मैं एयरपोर्ट के लिए निकला, लेकिन वहाँ एक और मुश्किल मेरा इंतज़ार कर रही थी, एक लंबी सी लाइन। आई वॉज गेटिंग सो वरीड क्योंकि ये ट्रिप काफ़ी स्पेशल है और ये परेशानियाँ मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही हैं। और पहली बार बिल्कुल ऑन टाइम बोर्डिंग कंप्लीट हुई और फिर मेरी जान में जान आई। एक्साइटमेंट तो पहली फ़्लाइट से भी ज़्यादा हो रही है और काफ़ी टाइम हो गया चेक इन करते हुए। आई एम अ बिट लेट, सो आई एम रशिंग टू माई फ़्लाइट। प्लेन में बैठते ही एक्साइटमेंट फिर से वापस आ गई। जैसे ही फ़्लाइट ने उड़ान भरी, नीचे दिल्ली के घने बादल और ऊपर एक नई दुनिया मेरी आंखों के सामने थी। लेह लैंड करते ही हवा में एक ठंडक थी, लेकिन साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी महसूस हो रही थी, जो ये याद दिला रही थी कि ये जगह बाकी जगहों से कितनी अलग और ख़ास है। ये एक नई शुरुआत थी। हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रॉम लेह। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं पहुंच गया हूं लद्दाख की कैपिटल लेह में। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। मेरा जो गर्दन है वो अकड़ गया क्योंकि यार फ़्लाइट में पूरे रास्ते में विंडो से बाहर ही देख रहा था। और आप भी देखिए कि कैसी ये जर्नी थी, कितना सुंदर नज़ारा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अर्थ से बाहर आ गया हूँ और मून में लैंड कर रहा हूँ। इतना खूबसूरत नज़ारा, आप भी इसके मज़े लीजिए। लद्दाख की ओर जाने वाली फ़्लाइट दुनिया की सबसे खूबसूरत फ़्लाइट्स में से एक है। प्लेन के नीचे बर्फ़ से ढके पहाड़ और वीरान पहाड़ी चोटियाँ नज़र आती हैं। एक तरफ सफ़ेदी का जादू और दूसरी तरफ वीरानी का सुकून। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया की तरफ जा रहे हो, मानो
मून लैंडिंग होने वाली है। As higher as I can, moving on, embracing destiny. Carry on, despite all my past, into tomorrow's bright and shiny days. No turning back, I'm moving on, no turning back. Up to the moon, there is no turning back. और फिर ले एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद जैसे ही मैं नीचे उतरा, काफ़ी ठंड लग रही थी। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठंड तो काफ़ी लग रही है, लेकिन एट द सेम टाइम बाहर काफ़ी सनी है, तो आँखों पे चुभ रहा है। बट इट्स अ प्लीजेंट वेदर यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है वेदर में। एंड यार यहाँ की पूरी जो ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी देख के ना काफ़ी मज़ा आ रहा है, फीलिंग वेरी एक्साइटेड। और मैं अभी आ गया हूँ अपने होटल में, मैंने चेक इन कर लिया है, मुझे रूम मिल गया है। और सबसे पहले यहाँ पे वेलकम किया गया ये वाइट एक स्कार्फ के साथ, जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल तरीका है वेलकम करने का लेह में। दिस वॉज सो वार्म वेलकम हेयर। And let me show you my room. This room is also very beautiful. I'm staying in Hotel Zanang. And let me give you a brief room tour. So this is how this room is looking like. Such a beautiful view, yaar. I mean, this is the bed. और यहाँ पे वुडन आर्किटेक्चर जो है काफ़ी फॉलो किया जाता है। वुड का काफ़ी यूज़ होता है यहाँ पे लद्दाख में आर्किटेक्चर में। और यहाँ से बालकनी है, और यहाँ से बाहर का नज़ारा यार क्या सुंदर लग रहा है। मतलब सामने थोड़ा सा गार्डन है और बाहर का नज़ारा देखो आप, उस साइड पे जो है पहाड़ दिख रहा है। ओहो, वाओ, जस्ट वाओ एक्सपीरियंस। सामने गार्डनिंग हो रही है और ऐसा कुछ सुंदर नज़ारा है यार। मतलब दिस एटमॉस्फेयर, दिस एनवायरनमेंट, बाहर का नज़ारा यार, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस। कितना खूबसूरत लग रहा है यार। आई मीन आई एम जस्ट सो मच एक्साइटेड फॉर दिस ले ट्रिप नाउ। इट वॉज अ ड्रीम टू कम हेयर एंड फाइनली आई एम हेयर इन ले। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आई एम फाइनली इन ले। तो अभी जो है लद्दाख में आने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिचुअल होता है वो मैं फॉलो करूँगा। एंड दैट इम्पॉर्टेंट रिचुअल इज़ अक्लाइमेटाइजेशन। अक्लाइमेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बॉडी को थोड़ा वक्त देते हैं ताकि वो एक नए एनवायरनमेंट में ढल सके। लद्दाख आपको पता होगा कि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे मौजूद है, अराउंड 13,000-14,000 फीट पे लद्दाख सिचुएटेड है। और इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। हमारी बॉडी जब अचानक से इतनी हाई एल्टीट्यूड पे पहुँच जाती है तो इट स्टार्ट्स बिहेविंग डिफरेंटली। इट नीड्स सम टाइम टू एडजस्ट टू दिस न्यू एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, हाई ऑल्टीट्यूड है और काफ़ी ठंड है। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड अक्लाइमेटाइजेशन। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते हैं तो आपका सर घूम सकता है, आपको थोड़ा चक्कर आ सकता है, कमज़ोरी हो सकती है। और इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जब आप लद्दाख आएँ तो कम से कम 2 दिन जो है अपनी बॉडी को आराम दें। एंड दैट इज़ वाई फॉर नेक्स्ट 2 days वी आर गोइंग टू स्टे इन ले। यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे, अपनी बॉडी को पूरा टाइम देंगे ताकि वो इस नए एनवायरनमेंट में ढल सके। और हम आसपास लेह में ही एक्सप्लोर करेंगे एंड देन वी विल गो डीपर इनसाइड लद्दाख इनटू मोर रिमोट प्लेसेस जो कि काफ़ी खूबसूरत जगह होने वाली है। सो लेट्स सी लेह में ये अक्लाइमेटाइजेशन का प्रोसेस कैसा रहता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब मुझे अभी से थोड़ा सा जो है ऑक्सीजन की कमी फील हो रही है, थोड़ा बोलने से सांस फूल रही है। इट्स वेरी एविडेंट हियर। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं थोड़ा थोड़ा आपको फील होने लगता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, क्योंकि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सो आई विल यूटिलाइज दिस 2 days बेस्ट और देखते हैं फिर आगे ये ट्रिप कैसा रहता है। ब्रेकफास्ट करने होटल के डाइनिंग एरिया में। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया ऑफ द होटल। बाहर काफ़ी सनी है और मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। पोहा, पराठे, दही, ब्रेड और चाय। So I'll finish this breakfast here. अभी दिन के 10 बज रहे हैं लेह में
और बाहर इतनी तेज धूप है, मानो लग रहा हो कि दिन के 12-1 बज रहे हो। तो इन जनरल लद्दाख में जो धूप है वो काफ़ी तेज़ पड़ती है। इट्स वेरी वेरी इंटेंस हीट हियर। और यहाँ पे सन ग्लासेस लगाना, सन स्क्रीन जो है मैंडेटरी हो जाता है। बहुत तगड़ी धूप है यार। लंच के बाद ट्रिप कैप्टन्स ने हमें इस ट्रिप की पूरी ब्रीफिंग देनी चालू की। यूजुअली क्या होता है, लाइक व्हेन यू आर एट सी लेवल और लाइक 2000 फीट 3000 फीट समवेयर, मतलब जो डेक्कन प्लेटू पे होंगे वो 2500-3000 फीट पे होंगे। सो व्हेन यू कम फ्रॉम दैट लेवल टू लेवल ऑफ लाइक 11,000-12,000 फीट, तो बॉडी कम्स अंडर अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो जो अपना माउंटेनिंग एसोसिएशन है, दे से द आइडियल असेंट इज 1000 फीट एवरी डे, बट व्हाट वी आर डूइंग इज 3000 से 11,000, 0 से 11,000। अब उसका रीज़न किसी को मालूम है क्यों कर रहे हैं? छुट्टी नहीं है आप लोग के पास, सिंपल। तो जब इतने हाइट पे आते हैं तो बॉडी गोज अंडर लॉट ऑफ चेंजेस, बॉडी पे स्ट्रेस होता है, चेंजेस होते हैं, ऑल्टीट्यूड का चेंज होता है। सबसे बड़ा उसमें फैक्टर आता है ऑक्सीजन। कल भी नेटवर्क रहेंगे नुब्रा में, ठीक है, पैंगोंग में नेटवर्क नहीं रहेंगे। तो उसमें होगा ऐसा कि 24 आवर्स का गैप आएगा। पैंगोंग और जिस दिन होंगे उससे हम जब सोमोरिरी के लिए निकलेंगे, हमारे लंच स्पॉट पे आएगा नेटवर्क। सोमोरिरी में नेटवर्क नहीं आएगा, उसके अगले दिन लंच स्पॉट पे आएगा नेटवर्क। तो आप लोग पहले से घर में इन्फॉर्म रखना। यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है। डे 1 का प्लान सिंपल था, रेस्ट करना और लेह की ऊंचाई को महसूस करना। सुबह से होटल में रिलैक्स करने के बाद शाम को हम बस मार्केट एक्सप्लोर करने निकले। कोई बड़ा प्लान नहीं था, सिर्फ सड़कों पर चलना, ये जगह और उसकी वाइब को फील करना। लेह मार्केट की गलियों में लहराते प्रेयर फ्लैग्स और रंग बिरंगी दुकानों को देखना एक सुकून भरा अनुभव था। लोकल कल्चर का एक छोटा सा झलक मिला और उस शांत शाम ने लद्दाख के सफ़र की एक परफेक्ट शुरुआत दी। और फिर होटल में डिनर का काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। द फूड वॉज रियली गुड। और इसी तरह लद्दाख में डे 1 को हमने काफ़ी आराम से महसूस किया ताकि अगले दिन के एडवेंचर के लिए हम रेडी हो सकें। लद्दाख पहुंचकर ये समझ आया कि यहाँ का सफ़र शांति और धैर्य के साथ शुरू करना पड़ता है। पहले दिन का आराम ज़रूरी था। हवा में ऑक्सीजन कम है और सफ़र लंबा। कभी कभी ज़िंदगी में भी रुककर सांस लेना ज़रूरी होता है और लद्दाख इस एहसास को और गहरा बना देता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगले एपिसोड्स में और भी ज़्यादा खूबसूरती और कहानियाँ हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ लेह की और भी रोमांचित नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं।